हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपको एक परिमेय संख्या दे दी जाए, दूसरी परिमेय संख्या दे दी जाए और इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य आपको अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको दो परिमेय संख्या दे दी जाए, जैसे कि 1/2 और दे दी जाए आपकी 3/2। इसके मध्य यदि आपको क्या निकालनी हो, परिमेय संख्या निकालनी हो। कौन सी संख्या निकालनी हो? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम सीख चुके कि आप किस प्रकार से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इनके मध्य। ओके, दो विधि पढ़े थे हमने। यदि हर समान हो तो किस प्रकार से निकालते हैं और यदि हर अलग अलग हो तो किस प्रकार से निकालते हैं। अब हमें क्या सीखना है कि यदि आपको ऐसी दो परिमेय संख्या दी है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, और इनके मध्य यदि मैं आपको अपरिमेय संख्या निकालने कह दूं, कौन संख्या निकालने कह दूं? अपरिमेय संख्या निकालने कह दूं, तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे दूं आपको, जैसे कि आपको 7/8 व 7/9 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। केवल कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या निकालनी है हमें। देखिए, अभी तक हमने क्या सीखे थे कि ऐसी दो संख्या दी रहती थी, इनके मध्य हमें परिमेय संख्या निकालनी रहती थी। कौन सी संख्या? परिमेय। किंतु इस बार हमें कौन सी संख्या निकालनी है? अपरिमेय संख्या। तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? देखिए, सॉल्यूशन लिखिए सबसे पहले। देखिए, यदि आपको किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य क्या निकालनी है? एक ही अपरिमेय संख्या निकालनी। कितनी? केवल एक ही अपरिमेय संख्या निकालनी और हमें निकालनी भी है। तो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का आपको उपयोग करना है। वर्गमूल के अंदर क्या लिखना है आपको? पहली परिमेय संख्या गुणा दूसरी परिमेय संख्या। और इसका उत्तर जो भी आएगा वही हो जाएगी आपकी एक अपरिमेय संख्या। अर्थात समझ में आया? यदि आपको कोई भी दो परिमेय संख्या दे दी जाए, जैसे कि यहाँ दी है 7/8, 7/9, इसके बीच में आपको क्या ज्ञात करना है? एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? वर्गमूल के अंदर पहली परिमेय संख्या गुणा दूसरी परिमेय संख्या। ओके, देखिए, जो पहली परिमेय संख्या है वो क्या है आपकी? 7/8, तो लिख दीजिए 7/8 इंटू दूसरी परिमेय संख्या क्या है आपकी? 7/9, तो लिख दीजिए 7/9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 का इंटू 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 49। 8 का इंटू 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 72। कितना आएगा? 72। तो यही हो जाएगी आपकी पहली परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? पहली अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। ओके, तो हमेशा याद रखिए, यदि भी आपको कोई भी दो परिमेय संख्या दी हो, जैसे कि ये है दी हो, इनके मध्य केवल एक ही अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। केवल एक ही अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है? इसका फॉर्मूला क्या है? वर्गमूल के अंदर पहली परिमेय संख्या का इंटू दूसरी परिमेय संख्या से कर देना है। इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी एक अपरिमेय संख्या। ओके, अब हम देख लेते हैं आपका सेकंड एग्जाम्पल, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि हम अपरिमेय संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, आपका सेकंड एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि आपको 2/3 व 9/11 किसके मध्य? 2/3 और 4/5 के बीच तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी अपरिमेय संख्या? 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 3। तो आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो देखिए। यदि आपको दो परिमेय संख्या दी हुई इस प्रकार से और उनके मध्य केवल एक ही अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो फॉर्मूला क्या होता है? वर्गमूल के अंदर पहली परिमेय संख्या गुणा दूसरी परिमेय संख्या। लेकिन यदि आपको
एक से ज्यादा, मतलब या तो 2 बोल दे, 3 बोल दे, 4 बोल दे, 5 बोल दे, तो आपको फिर इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना। उस फॉर्मूले का उपयोग केवल तभी करना जब आपको केवल एक ही अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी बोले। अभी यहाँ पर हमें एक से ज्यादा मतलब 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करने कह रहा है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन लिखिए सबसे पहले। अब क्या कीजिए आप 2/3, जो आपका 2/3 है, इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। 2/3 का मान निकालिए। 2/3 का मान कैसे निकालेंगे, 2/3 का मतलब होता है कि मुझे 2 में भाग किसका देना है, 3 का देना है। ऐसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 लगा देंगे, सॉरी यहाँ क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। 3 छक 18, कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। फिर क्या 3 का भाग 2 में जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। फिर यहाँ क्या है, दशमलव है, तो यहाँ मैं 0 लगा सकता हूँ। 3 छक 18, फिर बच जाएगा 2, फिर लगा दूंगा 0, 3 छक 18, मतलब इस प्रकार से आपका क्या चलते जाएगा, 6 6 6 6 चलते ही जाएगा। मतलब 2/3 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.666666 और ऐसे ऐसे चलते जाएगा। 2/3 का मान कैसे निकाले, कुछ नहीं किया हमने, 3 में भाग किसका दे दिए, 2 का। अब 3 का भाग 2 में जा नहीं रहा था तो हमने दशमलव लगाए। जैसे हमने दशमलव लगाए तो क्या हुआ, आपका 20 आ गया। 3 छक 18, फिर 20 बचा, 3 छक 18, फिर 20 बचा, 3 छक 18, फिर 20 बचा, फिर 3 छक 18, फिर 20 बचेगा। 20 20 20 20 बचते जाएगा, बचते जाएगा, बचते जाएगा, बचते जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0.666666। या इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.6 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि देखिए 6 बार बार आ रहा है, मतलब यहाँ जो आपका 2/3 का आंसर आ गया वो कितना आ गया आपका, 0.666666, या जैसे हम 0.6 का बार भी लिख सकते हैं। अब आपको लेना है दूसरी अपरिमेय संख्या, मतलब दूसरी परिमेय संख्या, जो कि क्या है आपकी 4/5 है। क्या है आपकी 4/5। अब आपको किसका मान निकालना है, 4/5 का। तो वैसे निकाले जैसे अभी तक निकाले थे हमने। ये हो गया 5, ये हो गया 4। क्या 5 का भाग 4 में जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट। जैसे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0। क्या 5 का भाग 40 में होता है, बिल्कुल। 5 8 कितना होता है, 40। तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली 4/5 का मान कितना आ जाएगा आपका, 0.8। देखिए दशमलव के पहले कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 0 होता है। इसे मैंने क्या लिख दिया, इसे 0.8 या 0.8 लिख दिया। ओके, तो फाइनली आपको 2/3 का मान में प्राप्त होगा कितना, 0.6666, और आपको 4/5 का मान में मिल गया 0.8। ओके, अब देखिए 0.6666 के बीच और 0.8 के बीच, 0.8 के बीच आपको जितनी भी अपरिमेय संख्या मालूम है पूरी लिख दीजिए। जितनी भी अपरिमेय संख्या मालूम है उसे पूरी लिख दीजिए। मालूम क्या है, बहुत सारी अपरिमेय संख्या। कैसे, जैसे यदि मैं बोलूं आपकी 0.666666 के बीच और 0.8 के बीच आपको कितनी अपरिमेय संख्या निकालनी थी, वैसे हम निकाल तो हजारों सकते हैं, अनंत सकते, करोड़ों सकते हैं। 0.6666 0.8 के बीच आप अनेकों अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन अभी ये कितने निकालने बोल रहा है, केवल 3। तो हम 3 किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगी, 0.6666 के बाद की पहले के बीच की पहली अपरिमेय संख्या 0.67777777। आखिर 0.6777 भी तो किसके बीच में आ रहा है, 0.8 और 0.66 के बीच में तो आ रहा है ना। इसके बाद और एक क्या हो सकती है, 0.678787878 चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। 0.678787878, ये भी तो 0.66 0.8 के बीच में ही आ रहा है ना। और एक बन सकती है, कितनी, 3 बोला था, पहली भी निकाल ली, दूसरी भी निकाल दी, तीसरी आप बना सकते हैं 0.6999999। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम इसके उसके मतलब कितनी अपरिमेय संख्या बना सकते हैं, अथाह अपरिमेय संख्या बना सकते हैं। कितनी बना सकते हैं, अथाह अपरिमेय संख्या बना सकते हैं। हालांकि हमें केवल इसने कितनी निकालने का आता, 3। यदि ये 4 बोलता तो हम और एक लिख देते, क्या लिख देते, 0.699 लिखे, इस बार हम लिख देते 0.7777777। बस आपको बस क्या करना है, इनके मध्य अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बना है, पहला फॉर्मूला
जो कि हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से सीखे। यदि आपको दो परिमेय संख्या दी जाए और केवल एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने कहे तो आपका फॉर्मूला होता है वर्गमूल के अंदर पहली परिमेय संख्या गुणा दूसरी परिमेय संख्या, जो भी उत्तर आएगा वही हो जाएगी पहली अपरिमेय संख्या। अब यदि आपको सेकंड एग्जांपल में देखें कि दो परिमेय संख्या दे दी जाए और उनके मध्य आपको एक से अधिक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, एक हो तो वो वाला फॉर्मूला का काम रहेगा, यदि एक से अधिक करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली परिमेय संख्या का मान निकालिए, दूसरी परिमेय संख्या का मान निकालिए और इनके मध्य जितनी भी अपरिमेय संख्या है, क्या जितनी भी अपरिमेय संख्या है, वैसे तो करोड़ों होती है, अरबों होती है, आप बता बोला कितनी बना सकते हो, बहुत सारी बना सकते हो, बता नहीं सकते उतने सारे बना सकते हो, लेकिन इसने हमें केवल 3 ही निकालने बोला था तो हमने कोई भी 3 लिख दिए। हम चाहे तो 5 बोलता तो 5 कर निकाल लेते, बहुत आसानी निकालना है, आप अपने सेंस से आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, दो परिमेय संख्याओं के मध्य आप अपरिमेय संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।